मूर्ति सतगुरु मिलवा मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्म में सत सत नमन। मंचस्थ पूज्य संतजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मनुष्य सुख चाहता है और सुख पाने के लिए सदैव कर्मशील भी बना रहता है, कर्म करते रहते हैं। लेकिन देखा यह जाता है लोगों के चाहने के बाद भी जीवन में सुख की जगह दुख मिलता है। कभी कभी लोग हम लोगों से प्रश्न करते हैं, बाबा आप लोग जो कहते कर्म का भोगना पड़ेगा, ये सतयुग द्वापर त्रेता की बात है। कलयुग में ऐसा नहीं होता है। कलयुग में तो ये देखा गया है जो शुभ कर्म कर रहा है उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है, और जो अशुभ कर्म करता है, पाप में दिन रात डूबा रहता है, उनकी उन्नति होती जा रही है। तो देखिए, सभी कर्मों का फल तुरंत नहीं मिल जाता है। विद्यार्थी पढ़ते हैं तो किसी सत्र की पढ़ाई 2 साल की है, परीक्षा होता है, और किसी में 4 साल लगता है, और किसी में 5.5 साल लगता है। पढ़ाई तो सब कर रहे, लेकिन जिसका जो निर्धारित समय है उसी के मुताबिक न परिणाम मिलेगा। पूज्यपाद महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। जो लोग एक ही समय जमीन में केला का पौधा, आम का पौधा और अखरोट का पौधा लगाता है, पानी भी बराबर, खाद भी बराबर, सारी व्यवस्था ठीक एक साथ, लेकिन जब फल देने का समय आता है तो केला कुछ महीनों के बाद फल देने लगता है। आम को फल पाने के लिए कुछ वर्ष लगता है, लेकिन अखरोट को पाने के लिए बरसों लग जाता है। लोग कहते हैं अखरोट 40 साल में, आम कम से कम 4 साल में, और केला तो कम ही समय में फल देता है। अब एक ही समय लगाया पौधा, फल भी तो एक समय मिलना चाहिए। खाद पानी एक जैसा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसी तरह मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, सभी कर्मों का फल तुरंत प्राप्त नहीं होता है। ये जो हम लोग कर्म करते हैं, तो एक कर्म होता है
उसको लोग कहते क्रियमान कर्म, जो वर्तमान में कर रहे हैं। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हैं ना, ये हम लोग का क्रियमान कर्म बन रहा है। क्रियमान कर्म कैसा बन रहा है? सत्संग में बैठे हैं तो ये सुंदर कर्म बन रहा है, ये क्रियमान कर्म। और एक होता है संचित कर्म, जो कुछ करते हैं तो पाप पुण्य सब जमा होता है, और बाद में जब समय आता है तो लोग उसमें से जब भोगना प्रारंभ करता है तो उसको कहा गया प्रारब्ध कर्म। तो लोग तो वर्तमान में देखता है, पहले उसका संचित क्या था और प्रारब्ध बन के आ गया है, तो वो तो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। अगर वर्तमान में आप पुण्य करते हैं लेकिन पहले का आपका प्रारब्ध जो बना हुआ है पाप कर्म का है, तो वो फल जब आएगा तो दुख लेके आएगा, रुला रुला के भोगना पड़ेगा। यही कारण है, ये देखा जाता है जो कोई शुभ कर्म करता है लेकिन उसका जीवन दुखमय हो जाता है। एक महात्मा जी अपने आश्रम में कुटिया में बैठे थे, जंगल में था आश्रम। एक व्याधा एक गाय को पकड़ के ले जा रहा था कसाई मारने के लिए। गाय बड़ी व्याकुल थी, छरपट कर रही थी, भागना चाह रही थी। संयोग ऐसा हुआ, हाथ का बंधन ढीला हुआ, गाय रस्सी खींच के भाग गई। अब ये दौड़ने लगा पकड़ने के लिए, गाय भागना शुरू कर दिया। बहुत तेज़ी से गाय भाग गई, और जो बधिक है ये तेज़ी से नहीं भाग पाया। गाय भागते भागते जाके जंगल में घुस गई। तो संयोग से ये जो बधिक था, गाय को मारने वाला कसाई, तो पीछे से दौड़ते हुए जा रहा था। आया तो देखा एक महात्मा जी बैठे हैं। तो महात्मा जी से पूछा, बाबा इधर गाय गई है, आप देखे हैं? तो महात्मा जी किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ गए। अब गाय भागी है तो जरूर ये मारेगा पकड़ के, हाथ में मारने का हथियार भी था। तो महात्मा जी समझ गया गाय को पकड़ेगा, ये मारेगा जरूर, बधिक है। अब बोले क्या है महात्मा, सत्य बोले कि झूठ बोले? तो महात्मा जी कुछ नहीं बोला, चुप रह गए। फिर कहता, बाबा आप तो महात्मा न हैं, आप देखे हैं क्या, जरा बताइए तो। तो महात्मा जी ऐसे हाथ का इशारा कर दिया, ऐसे इशारा कर दिया, बैठा हुआ तो ऐसे कर दिया इशारा। तो बेचारा बधिक जो है गया उसी दिशा में। जब उसी दिशा में कुछ दूर में गया तो गाय छिपी हुई थी झाड़ी में। ये गाय को पकड़ लिया और पकड़ के गाय की हत्या कर दिया, वध कर दिया गाय को। अब देखिए, अभी कर्म का फल सुन रहे थे ना, गाय की हत्या कर दिया, लेकिन वो गाय जब भाग रही थी बहुत व्याकुल। कोई जो मरता है तो बड़ा व्याकुल रहता है, गाय बहुत व्याकुल होकर भाग रही थी, लेकिन उनकी दृष्टि पड़ी महात्मा के ऊपर। तो मन में पशु तो है लेकिन संस्कार तो रहता सबको। तो गाय के मन में हुआ जो महात्मा जी हैं, भाव हुआ हृदय में, संत होंगे। इसी भाव से चिंतन करते हुए झाड़ी में तो गई, लेकिन पीछे से गया पकड़ के वध कर दिया गाय का। लेकिन गाय का चिंतन रहा महात्मा के प्रति। गाय तो मर गई, लेकिन अगला जन्म गाय का जो हुआ, गाय बन गई एक राजा की पुत्री। और ये बधिक जो मारने वाला था, ये महात्मा जी से बातचीत भी किया। आया है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। जब इस संतों का दर्शन हो जाए, दर्श हो जाए, परश हो जाए, बातचीत हो जाए, तो बहुत सारे
बाधाएं टल जाती है। तो ये जो शिकारी था, बधिक था, महात्मा जी से तो बात किया, बड़ा प्रेम से बात किया और महात्मा जी बता भी दिया। तो ये जब गाय के पीछे जा रहा था तो इनके मन में हो रहा था ये महात्मा जी कितने अच्छे हैं, सत्य ही बताए होंगे, महात्मा झूठ नहीं बताए, विश्वास तो होता लोगों को। अब महात्मा का चिंतन करते ये भी गया। संजोग क्या हुआ, गाय का तो वध कर दिया। कुछ दिन के बाद वे बधिक भी मर गए, लेकिन उनका जो जन्म हुआ बराबर महात्मा का चिंतन होते रहा, बाद में पश्चाताप भी हुआ। तो एक राजा के घर में पुत्र बन के आ गया, राजकुमार बन के आ गया। अब संयोग क्या होता है, दोनों जब बड़ा हुआ तो दोनों की शादी की व्यवस्था की गई। एक है दूसरे क्षेत्र का राजा, एक दूसरे क्षेत्र का राजा, एक राजकुमारी, एक राजकुमार है। दोनों की शादी की व्यवस्था की गई, शादी भी हो गया। अब होता है क्या, संयोग से वो महात्मा जी उसो के गुजर रहे थे और पता लगा जो राजा साहब के यहाँ उनका पुत्र का आज विवाह हुआ है। तो महात्मा जी राजा दरबार में प्रवेश कर गया। तो राजा ने देखा कि महात्मा जी आए तो बहुत खुश हुआ। महात्मा जी आ गए, बेटा का विवाह आज, और महात्मा जी भी आ गए। तो बड़ा आदर सत्कार किया महात्मा का, और महात्मा के रहने की व्यवस्था महल के बगल में कर दिया। होता है क्या, रात्रि में जब राजा साहब अपने पुत्र से कहा, पुत्र वधू से कहा महात्मा जी को प्रणाम करो, आशीर्वाद ले लो। आशीर्वाद लिया, महात्मा जी चले गए विश्राम में, ये लोग भी चले गए विश्राम में। वे दोनों बातचीत किया पति पत्नी। अब जब सो गए तो राजकुमारी रानी जो थी, जब ये सो गए तो छत्री में नियम होता है वो तलवार रखता है साथ में, शादी विवाह में भी वो तलवार लेके जाता, वीरता का प्रतीक है। तो बहुत वजनदार तलवार था, 3-4-5 किलो का होगा, तो लटका हुआ था उसके कमर में। जब सोने लगा तो पलंग पर बगल में रख दिया। तो ये जो रानी थी, तो जब ये राजकुमार का आंख लग गया तो इनके मन में तलवार, कैसा तलवार है जरा देख, उठाया तो वजन था, उठाया तो वजन है, तो खींच के देखने लगी। खींच के देखी, बड़ा चमचमा रहा है तलवार से, उठाया लेकिन वजनदार था, हाथ से सरक गया, नीचे गिर गया। गिरता है क्या, वो जो राजकुमार सोया हुआ था उसके छाती में चुभ गया। अब चुभ गया तो छरपट करने लगा, व्याकुल हो गया। अब ये तो रानी थी राजकुमारी, अब देखती तो जुल्म हो गया। आज विवाह का प्रथम दिन है और पतिदेव छरपट कर रहा है। हल्ला किया, हल्ला किया, लोग सब दौड़ के आए। अब तलवार चुभा हुआ है तो किनका नाम कहेंगे, अपना दोस्त तो नहीं न देंगे लोग। तो लोगों ने कहा कौन मारा, तो वो कहती है किसी को देखी तो नहीं थी। वो कहती है रात में जो महात्मा जी को हम लोग प्रणाम किए थे ना, वही महात्मा जी हमारे कमरे में घुस गया था, और जब मैं उनको देखी तो वह तलवार इनको भोंक दिया है। अब राजा को विश्वास नहीं हो रहा जी, इतने अच्छे महात्मा है, इस तलवार से हमारे पुत्र को मार देंगे। उनको बुलाया गया, तो महात्मा तो संत थे, वो समझ गए बात क्या है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो संत होते हैं ना, दूसरे के दोष को छिपाते हैं, अपने दोष को प्रकट कर देते हैं, ऐसा गुण होता है। जब उनको लाया गया सामना किया गया, कहा बोलिए क्या बात है। कहा देखिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हाँ मैं अपने कमरे में विश्राम कर रहा था, लेकिन ये रानी कह रही है तो रानी से पूछा जाए। तो कहा नहीं नहीं सही में महात्मा जी था, मैंने देखी हूँ। तो महात्मा जी कुछ नहीं बोले, तो कहा ये स्वीकार कर लिया, इसका मतलब गलती क्या है। तो कहा दंड क्या होना चाहिए। जज ने कहा, न्यायाधीश कहा जिसको फांसी दिया जाए। तो राजा के मन में हुआ ये महात्मा जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, हमारी बहू कह रही है, अब लेकिन बहू है, बेटा का सवाल है, क्या कर, लेकिन न्याय तो कुछ न्याय होता है। तो कहा नहीं महात्मा है, इनसे समाज का उपकार होता, हो सकता गलती से हमारे पुत्र की हत्या इन्होंने कर दी हो, लेकिन इनका गला नहीं काटना जाए, फांसी नहीं दी जाए, इनका दोनों हाथ काट दिया जाए। तो जल्लाद को आदेश हुआ जंगल में ले जाओ, दोनों हाथ काट के छोड़ दो महात्मा को। तो दोनों हाथ काट दिया, महात्मा जी चले गए।
अब महात्मा जी के मन में हो रहा है हमसे तो गलती हुआ नहीं कोई, हम तो गए आशीर्वाद भी दिए और हम भी फंस गए उसमें, हमको भी हत्या का आरोप लग गया, हम क्या किए, हमारा हाथ कट गया। तो महात्मा थे तो संयोग से उन्हें पता लगा, एक अच्छे ज्योतिष रहते हैं जो भूत भविष्य कर्म गति टारे नाही टरी, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धड़ी कहते हैं ना, तो लगन उतारने वाले अच्छे पंडित थे। तो महात्मा के मन में वैसा जरा पंडित जी से पूछ लें जो कोई क्या हमारा दोष है, अगर वो बताते हैं ज्योतिष की बात तो बता देंगे। तो गए पंडित जी के पास, तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो देखा महात्मा आए हैं, दोनों हाथ कटा हुआ, तो बैठाया इनको। बैठाने के बाद किधर आना हुआ, महात्मा जी कुछ पूछने के लिए आए हैं आपके पास। तब तक में उनकी पत्नी आ गई। अब उसको कहते हैं बैठ बैठ के पंडिताई करते हैं, घर में सब्जी नहीं है, नमक नहीं है, कैसे भोजन बनेगा। अब बेचारा जब तक कुछ बोला तब तक मैं एक आध लगा दिया हाथ। तो महात्मा जी के मन में भाई इतना ही ज्ञानी लोग है, इनको पत्नी पीट दिया, कुछ नहीं बोल रहे, इतने की भी कुछ नहीं बोलते हैं, अच्छा रहो रहो व्यवस्था करते हैं ना। अब गुस्सा के चली गई। तब महात्मा जी से फिर पूछते, बोलिए ना महात्मा जी। तब लोग सब हट गए थे। कहा एक बात है, मैं आपसे पूछने के लिए आया था, अब तो मुझे और विशेष शंका हो गया। कहा क्या, पहले आप अपना बात कहिए। कहा ये मेरा हाथ कैसे कट गया, अगर आप गणना करके बताइए तो कहते हैं आपका हाथ इसीलिए कटा, आप तो महात्मा हैं, आप तो उपकारी हैं, आपको भी कर्म का फल आ गया। कि कौन सा कर्म मैंने किया। कहा आप कभी एक व्याध को, शिकारी को गाय बताए थे। तो हाँ बताए तो था, तो वही गाय वो रानी बनी थी, और वो व्याध क्या बना था, वो राजा बना था। अब गाय का हत्या किया था, तो उन्हीं के माध्यम से उनका हत्या हुआ, गिर गया उसके देह पर, उनकी मृत्यु हो गई। और आपने जो हाथ ऐसे किया था, आप महात्मा थे इसलिए आपकी गला नहीं कटी, लेकिन इशारा हाथ जो किए जिसे दोनों हाथ आपको देना पड़ा। तो कहते बात तो ठीक है, लेकिन आपकी पत्नी आपको मार क्यों रहे हैं, भी तो नहीं मारना चाहिए ना। तो वो कहते हे देखिए ये बड़ा पते की बात आप पूछ दिए, सब हमको आदर करता, हमारी पत्नी मारती है लेकिन हम नहीं कुछ बोला, इसमें भी मेरा ही दोष है। क्या क्या दोष है। कहा अगले जन्म में गणना बता रहा है, जब मैं गधा था, एक कपड़ा खींचने वाला बराबर कपड़ा ले जाता था घाट में धोने के लिए, तो गर्म कपड़ा कभी कभी पीठ पर लाद देता था ना, तो घाव हो जाता था। तो वहाँ पर जो गधा जो था, वहाँ पर कहा वो गधी, कहा जो वह गधी, और वो अपने को कहा जब मैं कौवा था, गलती हुआ मुझे बोलने में, कहा मैं कौवा था और ये हमारी पत्नी उस समय एक कपड़ा खींचने वाले की गधी थी और इसके पीठ में घाव था। तो मैं घाट पर घूमता था और कभी कभी पीठ पर चोंच मार देता था, तो मांस घाव वाला अच्छा लगता था। एक दिन बहुत ज़ोर से चोंच मार दिया तो मेरा चोंचे फंस गया उसमें, और जैसे मैं उड़ना चाहा तो गधी को भी बड़ा दर्द हुआ, छटपटा करके गिर गई नदी में, गंगा में गिर गई। तो गंगा में गिर गई तो हम भी चोंच फंस रहा गया, हम भी मर गए। तो ये बेचारे, मैं ब्राह्मण बन के जन्म लिया हूँ और ये गधी हमारी पत्नी बन के तो बदला तो चुकाएगी ना। हम इनको चोंच मारते थे तो चोंच मारेगी ना, तो वही चोंच मारना शुरू होता है। ये कर्म का फल घुमा फिरा के सबके पास आ जाता है। काहो न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, लक्ष्मण जी कहते हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने किए कर्मों से लोगों को जीवन में सुख मिलता है और दुख मिलता है। हाँ, अज्ञानवश लोग दूसरे पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन अगर अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो इसमें सबका अपना अपना दोष रहता है। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। बड़े सावधान होकर रहिएगा, तो भी कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, महापुरुष से भी गलतियां हो जाती है। युधिष्ठिर जी महाराज जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनको धर्मराज का अवतार कहा गया था, लेकिन गुरुदेव की वाणी में राजनीति के दाव पेंच में आ जाने के कारण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाई साहब थोड़ा सा बोलिए ना,
तो कहते थे हमको राज नहीं चाहिए, मैं झूठ हरगिज नहीं बोलूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते बड़ा परिश्रम कर रहा आपका भाई साहब, थोड़ा सा आप कुछ कह देंगे लगा करके तो भाई को लाभ मिल जाएगा। राज नहीं मिले मंजूर है हमको, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कहा ठीक, आप झूठ नहीं बोली, ठीक है। तो इतना तो कर सकते हैं, सत्य तो बोल सकते हैं। हाँ, सत्य मैं बोल दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण सोचा जी झूठ तो बोलेगा नहीं सीधा सीधी, तो घुमा के बोलवाया जाए। तो भीम को कहा अवंती देश के राजा है, उनका एक हाथी है, वो हाथी को तुम गदा से मार दो। तो भीम को तो 10,000 हाथी का बल था, जाके हाथी को मार दिया गदा से। और भीम हल्ला किया, जो मैं अश्वत्थामा को मार दिया, हाथी का भी नाम वही था, मैं मार दिया हल्ला करने लगा। अब भीम भी हल्ला करते हुए गया। द्रोण सुना, कहा नहीं भीम पर मुझको विश्वास नहीं है, भीम तो झूठ बोलता है, ये सब दिन झूठे बोला है, इसके बाद पर हमको विश्वास नहीं है। तब युधिष्ठिर जी महाराज अगर कहेंगे धर्मराज है ना, वो झूठ नहीं बोलता है, वो कह देंगे, इसी को कहते हैं विश्वासघात। जिस पर आपको विश्वास हो अब उसमें आप घात कर दीजिए, ये भी बड़ा पाप लगता है। अब उनको विश्वास था कि झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पीछे में खड़े, थोड़ा सा कहिए ना, कि हम नहीं बोलेंगे। लेकिन बहुत अब कहा असमहतो नरो वा कुंजरो, तो नरो जो पहले कह दिया तो भगवान श्री कृष्ण शंख फूंक दिया, कोई ढोल बजा दिया, तो बेचारे नहीं सुन पाया। हतो नरो, और वो जो कुंजरो कहा, कुंजरो नहीं सुना, 2 बार 3 बार कहलाया, यही बात हो गया। अब उनको पूरा विश्वास हो गया कि मेरा पुत्र मर गया, हथियार त्याग दिया और धृष्टद्युम्न ने आके इनकी हत्या कर दी। अब जरा विचार करें, इतनी बड़ी धर्मराज जो कभी झूठ नहीं बोला, उनके द्वारा भी थोड़ा सा भी गलती हो गई तो गुरु महाराज कहते उसकी उंगली गल गई, उनकी उंगली गल गई और उनका रथ का पहिया जो जमीन से ऊपर चलता था, जमीन पकड़ लिया, जमीन पर चलने लगा और उनको भी नरक देखना पड़ा। जरा विचार कर, इतनी सत्यवादी को, इतनी धर्मात्मा महापुरुष से गलती हो गई तो उनको भी कर्म का फल भोगना पड़ा। और हम और आप क्या करते हैं? संतों ने कहा ये संसार काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी में अगर आप लाख सावधानी से चलेंगे तो कहीं न कहीं दाग लगेगा ही, कहीं न कहीं दाग लगेगा ही। महापुरुषों की तरफ भी लोगों की उंगली उठ जाती है, उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो लोग उन पर उंगली उठा देते। भगवान श्री राम पर, भगवान श्री कृष्ण पर भी लोगों ने उंगली उठा दिया, उनसे भी चूक हो गया। तो कर्म का फल सबको भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म का फल सुख होता है और पाप कर्म का फल दुख होता है। इसलिए सुख तो सब कोई चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता, भले जीवन भर पाप में डूबा रहे, लेकिन इच्छा रहती है जो हमको सुख मिले। संतों ने कहा करे बुराई सुख चाहे, कोई बुरा काम करता है सुख चाहेगा तो कैसे होगा, कैसे होगा? कहा गया बोबे बिरवा आँख को तो आम कांते हो, आप आँख लगाए हैं तो आम का फल मिलेगा, आम का फल हरगिज नहीं मिलेगा। इसलिए जैसा कर्म करेंगे, जैसी करनी तैसी भरनी। तो कर्म का फल सबको भोगना पड़ेगा। भगवान श्री राम को भोगना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को भोगना पड़ा, युधिष्ठिर जी महाराज को भोगना पड़ा और सब संतों को भी भोगना पड़ा, संत को भी भोगना पड़ा। महर्षि रमण को कैंसर हो गया था बाह में, कई बार ऑपरेशन करवाया गया लेकिन ठीक नहीं होता था। अंत में कहा बेटा तू लोग क्यों घबराते हो, ये तो कर्ज चुकाना है ना, ये चुका रहे हैं। अंत में कहा अब छोड़ दो। जब उनके शिष्य रोने लगा, कहा देखो जी कोई लकड़ी ढोने वाला है, अरार पर लकड़ी ढो के पहुँचाता मजदूर, तो सिर पर लकड़ी रहता ना, तो क्या चाहता है जल्दी से लकड़ी को अरार पर पहुँचा दें, वहाँ पर गंतव्य में पहुँचा देंगे तुमको फुर्सत हो जाएगा।
तो वहाँ लकड़ी गिराने में उसको खुशी होती है कि दुख होता है? करने उसको खुशी होती है। उसी तरह ये कर्म का भार बोझ हमारे सिर पर है, इसको मैं चाहता हूँ अंतिम में चुका दूँ। ये जो ज्ञानी होते हैं ना, उसके मन में होता है। दे धरे का दंड है, सब काहू को होत, ज्ञानी भोगे ज्ञान तैं, अज्ञानी भोगे रोए। आपके सहरसा जिला में एक संत हुए लक्ष्मीनाथ गोसाई, उनके संबंध में कहा गया, उनको जब घाव हो गया तो उसमें कीड़ा हो गया। तो कीड़ा हो गया तो कीड़ा जब निकलता था तो उठा करके फिर उसको घुसा देता था। कहा लो ना, यही समय है, बाद में नहीं मिलेगा, जितना चुकाना चुका लो, मौका नहीं मिलेगा, नहीं तो अगर रह जाएगा बाकी तो फिर हमको जन्म लेना पड़ेगा। ये होते हैं संत। क्या करते हैं? ज्ञानी भोगे ज्ञान तैं, अज्ञानी भोगे रोए। ज्ञानी ज्ञान से भोगता है, हम अपना कर्म किया है तो हमें कर्म का फल भोगना पड़ेगा, किसी को दोष नहीं देता। गुरु महाराज को आप लोग देखते होंगे, मौज में रहते थे। अभी पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज के बारे में सुना आपने। दुख है लेकिन लोगों के सामने व्यक्त नहीं करते हैं, लोगों के सामने मुस्कुराते रहते हैं। अभी हमारे पूज्यपाद आचार्य श्री हैं, चलिए जाके देखिए आप लोग देखते हैं तो कहता बड़ा कष्ट है बाबा को। लोग हम लोगों से कहता है बाबा को बड़ा कष्ट है। हम बोले कष्ट कुछ नहीं है, ज्ञानी भोगे ज्ञान ते, ज्ञानी भोगे रोए, कष्ट नहीं है उनको, जाके पूछिए। तो जब लोग जाते हैं तो लोगों के सामने मुस्कुराते हैं, जब बात करते हैं ना तो लगता है मुस्कुरा रहे हैं, और लोग जब देखता है तो लोग के मन में तो बाबा को बड़ा कष्ट है। ये संत होते हैं, ये संत का मौज है। जो संत होते हैं ना वो समझते हैं ये कष्ट जो आया है सब दिन नहीं रहेगा, जो कष्ट आया उसको पूरा कर लें, मौज में रहते हैं संत। संत रोते नहीं है, वो लोगों को ज्ञान देने का काम करते हैं। अगर संसार में आए हैं, सावधानी पूर्वक रहने के बाद भी कर्म बन जाता है तो कैसे बचा जाए? रोग है तो उसका इलाज भी है। अब इलाज कहाँ होगा? अच्छे डॉक्टर के पास। कर्म का फल आया है, उससे बचना है तो कैसे बचेंगे? अभी सुन रहे थे पूज्य बाबा कह रहे थे उपनिषद की वाणी, यदि शैल समं पापं विस्तृण बहुयोजनम विदते ध्यान योगेन नान्य वेद कदाचन। कहते हैं बहुत पाप है, पाप का ढेर है, वह भी ध्यान योग से समाप्त हो जाता। किस तरह? जिस तरह सूखी घास पहाड़ के समान ढेर हो, थोड़ी सी आग की चिंगारी लगाइए, जल के राख हो जाएगा। तो अपने अंदर में योगाग्नि प्रकट हो, योगाग्नि में वह भस्म हो जाता है। गुरुदेव कहा करते थे, जिस तरह रस्सी है ना, रस्सी क्या करती है? बांधने का काम। और रस्सी को आग लगा दीजिए तो रस्सी का रूप रेखा वही रहेगा, लेकिन बंधन नहीं बांधेगा नहीं। उसी तरह जो संत महापुरुष होते हैं वो कर्म का फल आता है, आएगा तो जरूर। कर्म का फल सबको आता है, आएगा, लेकिन फर्क क्या है? फर्क इतना ही है, संतों ने बड़ा अच्छा कहा, और हमारी परमात्मा की अच्छी व्यवस्था है। ये सृष्टि है ना, ये मानव शरीर आप जो देखते हैं ना, आँख से नीचे सारी इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इनसे रूप रस गंध स्पर्श और शब्द का ज्ञान होता है। और 5 कर्म इंद्रियां हैं जिससे कर्म बनता है। वो क्या है? हाथ है, पैर है, मुंह है, गुदा है और लिंग है। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, इससे कर्म बनता है। और 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं जिसको कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 14 इंद्रियां हैं। 14 इंद्रियों से संयुक्त होकर लोग कुछ न कुछ काम करते हैं, कुछ न कुछ कर्म करते हैं। तो कर्म का फल लोगों को भोगना पड़ता है। लेकिन ये 14 इंद्रियों को संचालित करने वाले सबका अगुवा कौन है? नेताजी होते हैं ना। ये नेताजी इसमें कौन है? नायक कौन है? इसमें नायक सबका मन है।
ये 14 इंद्रियों का नायक कौन है? ये मन है। मन जैसा कहता है वैसा हम करते हैं। मन कहेगा सत्संग में चलना चाहिए तो चले जाएंगे। मन कहेगा सत्संग में नहीं जाना, चलो ज़रा शराब पी लेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, तो उठ के चले जाएंगे। मन कहेगा ताश खेलना चाहिए, ताश खेलने के लिए बैठ जाएंगे। ये मन ही कहता है। मन के कारण लोगों को बंधन होता है और मन के कारण बंधन से लोग मुक्त होते हैं। मन के कारण सुख दुख होता है। तो संतों ने कहा ये मन सारे इंद्रियों का अगुवा है। और आप सुन रहे थे तुलसी क्या कहा? तुलसी या तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य बीज है, बोए सो लोए निदान। तो कहते कर्म कैसे बनता है? मन से, वाणी से और तन से। तो मन से तो मतलब सारी इंद्रियों का अगुवा मन है, इसलिए मन से कुछ होता है। तो पहले मन को रोका जाए। और सबका संस्कार कहाँ जाके जमता? कर्म का चित्त पर। ये चित्त जो है ना, जो भी कर्म करते हैं, जैसा भी करते हैं, सबका संस्कार उस चित्त पर संचित होता है। जिस तरह आप देखते हैं मोबाइल में, तो मोबाइल में चिप्स रहता है 4 GB का, 8 GB का, 32 GB का। तो उसमें लोग डालते रहते हैं तो बहुत सारी बात छोटी सी चिप्स में जमा है, लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जो जानता है फिर मोबाइल को ऑन करेगा, फिर जैसे जैसे प्रक्रिया है खोलेगा तो सब उसमें जो लोड है दिखाई पड़े। उसी तरह चित्त जो है ना, हमारे चित्त में जन्म जन्मांतर का संस्कार संचित रहता है। शुभ कर्म अशुभ कर्म जो किया है वो संचित रहता है। और जो संचित रहता है तो उसको मिटाना है। तो मोबाइल से मिटाने के लिए क्या करते हैं? बड़ा सहज उपाय, डिलीट कर देते हैं। जो जानता डिलीट करना वो डिलीट कर देते हैं। और हमारे चित्त पर जो संस्कार पड़ा है इसको भी डिलीट कीजिए ना। इसको जब डिलीट कर दीजिएगा तो चित्त साफ हो जाएगा। लेकिन वो डिलीट कैसे करेंगे? मोबाइल तो बाहर में डिलीट करते हैं। ये तो अंतर में है ना, इसको डिलीट करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु नहीं विश्राम। इसके लिए अंतर के पथ पर चलना होगा। और अंतर के पथ पर चलने के लिए संतों ने कहा ध्यान कीजिए। और जब ध्यान करेंगे तो ध्यान का प्रारंभ कहाँ से होगा? तो नाम जप से। नाम जप करेंगे। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। कहते हैं आंख बंद किया, जप करेंगे, जिसको गुरुदेव कहते हैं मानस जप। फिर मानस ध्यान करेंगे। इसके बाद दृष्टि योग की साधना है। ये दृष्टि योग की साधना जो कोई करते हैं, तो मैं कह रहा था आँख से नीचे के भाग को पिंड कहा गया है और आँख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा गया है। पिंड में जब तक बरतते रहेंगे तो कर्म मंडल में रहेंगे, कर्म होता रहेगा। और पिंड से ब्रह्मांड में जब बरतेंगे, कर्म मंडल से ऊपर उठ जाएंगे। हमारे गुरुदेव को विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है। विविध तरह का जो कर्म है उसी के कारण हमारा जीवन सुखी और दुखी होता है। उसी के कारण जन्म लेना पड़ता है, संसार में आना पड़ता है और मरना पड़ता है, जीना पड़ता है। तो विविध तरह का कर्म है। इस कर्म से बचना चाहते हैं तो कर्म मंडल से ऊपर उठिए। और कर्म मंडल से ऊपर उठने के लिए बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी। बिंदु ध्यान करें। ये बिंदु ध्यान करने के लिए क्या करना होगा? तो हमारे गुरुदेव कहते सुख मनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। देखने की कला से जिस तरह गुरु कहे देखने के लिए वैसा देखिए। तो जब देखिएगा तो देखते देखते लखत लखत छवि बिंदु प्रभु के ज्योति मंडल धस धाई रे धाई। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। कहते चातक पक्षी के जैसे एक तक होके देखते रहेंगे। जब देखते देखते दृष्टि स्थिर होती है और बिंदु का उदय होगा। जैसे बिंदु का उदय होगा अंधकार से प्रकाश तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। और हमारे गुरुदेव कहते बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। वहाँ से अंधकार से प्रकाश में जाएंगे। लेकिन अभी भी कर्म मंडल से पूर्ण रूप से ऊपर नहीं हुए हैं। तब वहीं फिर
शब्द सुनने को मिलेगा। उस शब्द के सहारे ऊपर चलेंगे। हमारे अंदर सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल शरीर है। स्थूल शरीर तो देखते हैं, स्थूल शरीर से सब कर्म होता है, लेकिन जब सिमटना है तो फिर उलटना होगा। उलट पाछले पैरों पकड़ो, पसरा मना बटोर, उलटना होगा। और उलटने के लिए स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में और महाकारण से केवल्य में उलट करके चलना होगा। जैसे चलेंगे तो स्थूल से जैसे सूक्ष्म में गए, तो स्थूल शरीर में अगर कोई कर्म का फल आ गया, शरीर में रोग है, लोग देखता है बड़ा कष्ट है, लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं। कारण क्या है? वो अपने आप को ऊपर उठा लिए हैं, अपने आप को ऊपर उठा लिए हैं, इसीलिए शरीर में हैं, शरीर में बरत रहे हैं। लोग देखता है कष्ट हो रहा है, लेकिन वो उसके चेहरे पर मुस्कान है, थोड़ी सी विशिष्टता नहीं है। भगवान बुद्ध को जब पेचिश का रोग हुआ तो रात में कराहने लगता था, और जब ध्यान में जाते, समाधिस्थ हो जाते थे तो कराहना बंद हो जाता था। कारण क्या है? शिष्यों ने पूछा, आनंद ने पूछा, महाराज जब आप जगे रहते तो कराहते हैं, जब ध्यान में बैठ जाते हैं तो कराहना बंद हो जाता है। कहा उस समय मैं सिमट लेता हूँ अपने आप को ऊपर उठा लेता हूँ, स्थूल से, सूक्ष्म से, कारण से ऊपर उठ जाता हूँ। और ऊपर उठ जाने के कारण बाहर में इस शरीर में कुछ भी होता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्यान के माध्यम से संतों ने कहा अपने वृत्ति को समेटो, चेतन धार को समेटो, और समेट कर जब बिंदु पर दृढ़ होगा वहीं सब सुनने को मिलेगा। उस शब्द के माध्यम से और ऊपर उठेंगे और सारे आवरणों को पार करेंगे। तब शरीर पर कर्म का भोग तो आएगा, जब कर्म किए हैं भोग तो आएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा। गुरु महाराज बड़ा बढ़िया उदाहरण देते थे, किसी को ऑपरेशन करवाना होता है तो क्लोरोफॉर्म दिया जाता था, अब क्लोरोफॉर्म नहीं दिया जाता, अब तो एंथीसिया का टेबलेट इंजेक्शन होता है। हमको भी ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर HOD आए, 4-5 उसके जूनियर था, तो हमसे बात करने लगा। तुमको को उससे बात कर रहा है। अब बात करते करते एक तो बगल से सुई भोंक दिया, दूसरा हम बात कर रहे हैं। अब कहते अब तो महात्मा जी है ना, इनको थोड़ा कष्ट थोड़े होता आप लोगों को, बात में लगा रहे हैं डॉक्टर। एक आया सिर पर रुमाल रख दिया, जैसे रुमाल रखा कुछ देर के बाद अब पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, लेकिन इतना सुनते थे, कटाकट कैंची बोलता था, कैंची का आवाज़ सुनते थे, लेकिन कट रहा है इसका पता नहीं चलता था। बाद में जब गए ऑपरेशन से जब भेज दिया अपने डेरा में, तो रात में तब दर्द होने लगा, तब पता लगा वो काट दिया हमको, ऑपरेशन कर दिया। तो कहने का भाव, कैंची चल रही थी, चमड़ा मांस कट रहा था, तो दर्द नहीं होता होगा? दर्द तो जरूर होता होगा, लेकिन ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसके कारण संवेदना शून्य हो गया था। ये बाहर के डॉक्टर की व्यवस्था है, और परमात्मा की व्यवस्था क्या है? आप शुभ अशुभ कर्म का फल आया तो इसी शरीर, जिस शरीर से कर्म किए हैं उसी से न भोगना पड़ेगा। जो गलती क्या भोगेगा वही ना। तो संत महापुरुष क्या करते हैं, एक साधना विशेष के द्वारा अपने आप को समेट लेते हैं और अपने आप को ऊपर उठा लेता है। कर्म का फल आता है शरीर पर रोग बन के आया, अब शरीर में लगा हुआ, कोई बात नहीं है, उसको कोई सुख दुख की पता नहीं चलता है। तो ये होता है। इस तरह संतमत सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान दिया जाता है, अपने आप को समेटिए, अपने आप को अंतर्मार्गी बनाइए, और जो अंतर्मार्गी बनता है अपने आप को सार शब्द में लगा के रहता है, उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्हे, परम तत्व को ध्यावे की स्थिति में रहते हैं, तब कर्म का फल आता भी है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही संत मत की सार बात है। और सामाजिक व्यवहार, लोक व्यवहार की बात यह है, घर परिवार में रहें, माता पिता का ख्याल रखें, माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें। आजकल बूढ़े पिता का और सास की बड़ी दुर्गति हो जाती है, जबकि सब उसी पंक्ति में बढ़ रहे हैं, सब उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। जब लोग जवान रहते हैं ना, तो बुढ़ापा का दुख का पता नहीं चलता है। तो बूढ़ा बाबा को क्या कष्ट है, बूढ़ी माँ को क्या कष्ट है, पता नहीं चलता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि परमात्मा की व्यवस्था थोड़ी गलती हो, उल्टी हो गई। पहले लोगों को बूढ़ा बनाना चाहिए था,
इसके बाद जवान बनाना चाहिए, तब किसी बूढ़ा को दुख नहीं होता। कारण जवान को पता लग जाता है जो बुढ़ापा में क्या कष्ट होता है, तो बुढ़ा व्यक्ति का सम्मान करता है। लेकिन बातें उल्टी हो गई, पहले लोग जवान हो जाते हैं, जब जवानी आती है तो सब बात मनमानी हो जाती है। जवानी आती है तो उसका नशा अलग होता है, जवानी की नशा में तो किसी को कुछ नहीं बुझेगा। और जब फिर उम्र जब थोड़ हो गया, अब बूढ़े हो गए, तब वो भी कहता बड़ा कष्ट होता बूढ़ा में। लेकिन जब वे जवान थे तब नहीं कहता है। तो कहने का भाव, माता पिता है, सास ससुर है, उनका विशेष ख्याल रखिए, उनकी सेवा कीजिए। कर भला होवे भला, करके भला तू देख ले। अगर आप माता पिता की सेवा करेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे, आपकी भी सेवा होगी। आप अपने माता पिता अपने सास ससुर का ख्याल नहीं रखते हैं तो हरगिज आपकी सेवा नहीं होगी, लिख लीजिए आप। इसीलिए कर्म का फल तो मिलेगा ना, इसलिए चाहिए माता पिता का ख्याल रखें। और सास का भी कर्तव्य होता है बहू को पुत्रीवत प्यार दें, पुत्रीवत प्यार दें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाल ही में एक सज्जन के यहाँ में गया, पढ़ी लिखी थी माई, चर्चा चली तो कहती बाबा बहू कहीं बेटी होती है। मैंने उनको कहा ना, कहा बहू कहीं बेटी होती है। अगर काहे, तो बेटी आती तो पंजरा में बैठ जाती है, गप सप करती है, बहू रहती बगल में खड़ा रहती है, बगल में नहीं बैठती है। तो कहा काहे ना बैठती है, कहा आप उसको नज़दीक में बैठाइए ना, प्यार दीजिए ना। आप पहले कह देती है मन में अरे दूसरे के घर से आई है, हमको क्या समझेगी, तब तो हो गया दूसरे घर का। आप पहले से उसको प्यार दीजिए, ये हमारी बेटी है, बेटी जैसा प्यार दीजिएगा तो सही में आपको माँ के जैसा प्यार देंगे। लेकिन हम लोग दोनों पक्ष से गलती होती है, ताली दोनों तरफ से बजता है। इसीलिए बहू का भी कर्तव्य बनता है सास को माँ माने, और सास का भी कर्तव्य बनता है बहू को बेटी माने। लेकिन ऐसा होता है नहीं। अगर बेटी से गलती हो जाती है, अगर कहीं सवेरे जलपान कर लिया बेटी, आज तक किसी माँ को हम प्रचारते हुए नहीं देखे हैं हमारी बेटी सवेरे खा लिया हमको भूखले छोड़ दे, नहीं कहती है। वो क्या कहेगी, अरे स्कूल जा रही थी ना, स्कूल जा रही थी, शिक्षिका है ना, सवेरे खा लिया कोई बात नहीं। अगर बहू चाय पी लेगी, अरे वे दरिद्री इसको लग गया है लगता है। घर में माँ बाप के यहाँ तो इसको चाय मिला नहीं, हमारे यहाँ चाय पी लेती सवेरे, हमको नहीं पूछी। अब बेटी पी लिया खा लिया तो नहीं बोलेगी, अब बहू पी लिया तो चार तो भला कर देगी। लेकिन होना ये चाहिए जो जिस तरह बेटी के साथ व्यवहार करते उसी तरह बहू के साथ कीजिए। और बहू को भी सोचना चाहिए इस माँ का बहुत बड़ा त्याग है। जो माँ हमको जन्म दिया, 15 बरस के बाद उसके घर में मैं भारी पड़ गई, तो उन्होंने सोचा जल्दी इसको घर से निकालें। और ये माँ धन्यवाद के पात्र है, जैसे एक ही रात में आई तो घर का मालकिन बना दिया, सारी संपत्ति का मालकिन बन गई। तो त्याग किनका ज़्यादा, उस माँ का कि इस माँ का? सबसे ज़्यादा इस माँ का त्याग है। इसलिए बहू का भी कर्तव्य बनता है जो माँ की, सास की सेवा करें, ससुर की सेवा करें। और आपस में हम लोगों को मेल प्रेम से रहना चाहिए, सत्संग भजन करते रहना चाहिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, क्रस्तन लग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा जोड़ तजना चाहिए। सात्विक आहार लें, मांस मछली अंडा शराब से बच के रहें तो बड़ा अच्छा होगा। और कटुवाणी का प्रयोग न करें, ये घर में कलह का कारण कटुवाणी होता है, इसीलिए मधुर वाणी का प्रयोग करें तो बड़ा अच्छा होगा। आपस में मेल प्रेम से रहें, ध्यान भजन करते रहें तो आपका यह लोक और परलोक दोनों संवरेगा। हमारे श्रद्धेय